दाजीराज जी, हम भी आपके साथ युद्ध में चल रहे हैं। कुंवर जी यहाँ आइए हमारे पास। वैसे आपका जोश हमें अच्छा लगा। एक राजपूत बालक में ऐसा ही जोश होना चाहिए, किंतु अभी आप युद्ध के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपको यहाँ महल में ही रहना होगा। अब आप आवश्यकता से अधिक नटखट मत बनिए। पूरे दाजीराज पे गए हैं आप, जानते हैं। अमर सिंह जी, आपको यहाँ हमारी अनुपस्थिति में दुर्ग की रक्षा का ध्यान रखना होगा, ये आपका उत्तरदायित्व है। अरे आप क्यों तैयार नहीं हुए अब तक? कल दाजीराज ने आपसे कहा था ना कि आप भी चल सकते हैं युद्ध में। वो हमारा हाथ जल गया ना, इसलिए हम युद्ध कैसे करेंगे? इतने साधारण से चोट से घबरा गए आप। हमने तो दाजीराज के कई किस्से सुने जिनमें उन्होंने कई चोट और घाव खाने के बाद भी हंसते हंसते लड़ते रहे, और हम भी चोटों से नहीं घबराते। ये देखिए हमारी चोट। और योद्धा के शरीर पे जितने घाव होते हैं वो उतना ही वीर माना जाता है ना दाजीराज? अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल आपसे बड़े हैं ना, बड़ों से इस प्रकार बातें नहीं किया करते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, जब बड़े गलती करें तो छोटों को उन्हें समझा के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अजब थे, आप चित्तौड़ की कुंवरा नहीं, आपके हाथों का कांपना आपको शोभा नहीं देता। परंतु हम एक माँ भी है और एक पत्नी भी। चलते हैं। राजा, यहाँ होगी अकबर की सेना, हमारी सेना यहाँ आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता करने के तत्पर है।
भाग जा भाग जा। कहीं ये आवाज ठीक सोच रहा है तू? ये शोर गिल, ये आवाज तेरी खुद की फौज की है। भाग रही है वो। जानता है क्यों? क्योंकि प्रताप ने तेरी फौज पर हमला कर दिया। जंग के माहौल में तुझे सोना ही नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है, भाग जा। सूरज उगने से पहले भाग जा। भाग जा वरना प्रताप तुझे मार देगा। विजयी भव। खम्मा खड़ी हुकुम। कुंवर रानी अजबदे आपसे एक क्षण मिलना चाहते हैं। चाहिए, मिल लीजिए। हुकुम। चाहिए जिस दिए के सामने हमने आपकी आरती उतारी थी वो दिया मंदिर में रखते ही बुझ गया। अजब दे। रावत जी और सामंत जी ठीक कहते हैं, अकबर पर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है। अजब दे, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। किंतु इस समय हमारी सेना आक्रमण करने के लिए तत्पर है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं। और वैसे भी हार जीत, जन्म मरण, ये सब नियति के हाथ है। अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर ठीक है। हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। हमें चलना होगा। हमारा अंश है ना आपके पास, हमारे सुपुत्र अमर सिंह। अजब आपको उनके लिए जीना होगा, उन्हें हमसे बड़ा एक शूरवीर बनाना जो अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ने और मरने के लिए तत्पर है। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। खम्मागणी बाबूजी राज, राणा साहब ने आपको दुर्ग प्राचीर पर बुलाया है। क्या? ठीक है, आप सब यहीं रहिए, अभी आते हैं। यहाँ पना ग्वालियर से सिपह सलार सैयद जमालुद्दीन आए हैं। उनके साथ 10,000 सिपाहियों की और फौजी कुमुक आपके साथ जंग में शामिल होने आई है। हुजूर, प्रताप की फौज के मुकाबले हमारी फौज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हमले की तैयारियां शुरू करें? नहीं नहीं, हमारे पास बेहतर तजवीज है। कहाँ है आलिम खान?
अपशकुन है। हमें लगता है कि हमें अपने आक्रमण का विचार स्थगित कर देना चाहिए। हुक्म। ये तो लगता है कम से कम 10,000 सैनिक और जुड़ गए अकबर की फौज में। ऐसे में अगर हमने उन पर आक्रमण किया तो ये तो मूर्खता ही होगी। निसंदेह राणा जी, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे आंकलन के अनुसार यदि इस समय सैनिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों के मुकाबले 10 गुना बड़ी हो चुकी है। राणा जी, इस समय यदि हम अकबर की सेना पर आक्रमण करते हैं तो ये निश्चित ही हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हुक्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अकबर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हमें लगता है इस समय हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती होगा। नहीं नहीं, हमें पूर्व निश्चित योजना अनुसार ही आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत भयंकर भूल होगी हमारी। जरा देखो आलिम खान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यही अंजाम होता है जोश में होश खोने का। सब्र ही कामयाबी की चाबी है। बोलो, क्या तुम्हें एक मौका और चाहिए अपने आप को सही साबित करने का? जिल्ले इलाही। आलिम खान के लिए खाना लेकर आओ। इस प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। आक्रमण की तैयारी। राजीराज, इस समय हमारी सेना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर आक्रमण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हमें इस समय उन पर आक्रमण नहीं किया, हम चित्तौड़ को भी बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। किंतु इस समय शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है कुंवर प्रताप। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने सोचने और विचारने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो अकबर की सेना और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी सेना और शक्तिशाली बने, हमें उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए, उसे यहां से भगा देना चाहिए। अजिराज, यदि सामरिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय हमारी सेना में लगभग 2 सहस्त्र सैनिक होंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अकबर की सेना में हमें प्रतीत हो रहा है कि लगभग 15 सहस्त्र सैनिक हैं। यानी साफ है कि हमारा हर सैनिक अकबर की सेना के लगभग 7 सैनिकों का सामना करेगा। अजिराज, यदि इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हमारा हारना निश्चित है। रावत जी, हमारा एक एक राजपूत वीर सैनिक मुगलों के 15 वीर सैनिकों के बराबर है। यदि आपके विश्लेषण में हमें हमारी हार की संभावना दिखती है तो ठीक वैसे ही हमारी जीत भी तो बनती है। इस समय वो अकबर तैयार नहीं है। अगर हम उसे विस्मित कर उस पर आक्रमण करें तो हमारी जीत की संभावना बनती है। रावत जी, यदि हम सोचते रहे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और वो निश्चय ही जीत जाएगा। फिर कोई किंतु परंतु हमें बचा नहीं पाएगा। और हम ये कैसे मान लें कि हमारे आक्रमण के बाद अकबर यहां से भाग ही जाएगा? अगर हम दोनों के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अकबर फिर पलट कर आ गए तो क्या करेंगे हम लोग? हुजूरी शक्ति से हमको हमला बोल देगा। सरदार जी, आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी सेना
इस समय अकबर पर आक्रमण करेगी, वो या तो जीत कर आएगी या फिर कट मरेगी युद्ध के मैदान में। या तो हम युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटेंगे या हम युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त कर लेंगे। अब निर्णय आपको करना है, या तो हम आक्रमण करके जीत जाएं या प्रतीक्षा करते हुए हार स्वीकार कर लें। आप ही बताइए, इन दोनों में से क्या उचित होगा? बताइए ईसरदास जी। परंतु यह निर्णय तो हुक्म को ही लेना है ना, वही हमारे राजा हैं मेवाड़ के। हमने आज एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। किले के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी करेंगे। नहीं समझे? चित्तौड़ के किले का नमूना लेकर आओ। इस वक्त हम लोग यहां पर हैं। वे हमारी फौज में शामिल हुए नए कुमुक के बिना पर किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। जनूबी और शुमाली दोनों दरवाजों पर हमारी फौज का घेरा होगा और उसके बाद मगरिब और मशरिक दोनों दरवाजों पर भी हमारी फौज का घेरा होगा। ना कोई किले से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई किले के अंदर जा पाएगा। हम किले की रसद पानी का रास्ता बंद कर देंगे और अगर उसके लिए हमें यहां पर 1 महीने तक डेरा डालना पड़े तो हम डालेंगे। हम इंतजार करेंगे। हम राजपूतों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो किले से बाहर आए और बाहर आकर हम पर हमला करें। और जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन राजपूतों को चुन चुन के मारेंगे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद।